राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर से सांसद। सर, कैसे देखते हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण को? देखिए, पूरा केंद्र सरकार, मोदी सरकार का जो लेखा जोखा है वो उनके अभिभाषण में आया। किस प्रकार देश में गरीबों का उत्थान हो रहा है, 26 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए, किसान किस प्रकार से उन्नत हो रहे हैं, किसानी में किस प्रकार से बेहतर हो रहे हैं, जी राम जी बिल के बारे में भी जिस प्रकार से उन्होंने बताया, हमारे युवा जिस प्रकार स्टार्टअप को लेके, मुद्रा लोन को लेके, स्ट्रीट वेंडर को लेके, हर क्षेत्र में जो काम हो रहा है उसकी जानकारी दी और उसके साथ साथ महिलाओं के सशक्तिकरण का। तो हम कहें कि देश जिस प्रकार से तेज़ी से आर्थिक रूप से सशक्त हो रहा है, आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और उसके साथ साथ सैन्य में भी हम ऑपरेशन सिंदूर हमने देखा, उस क्षेत्र में भी एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं। तो ये पूरा एक जो लेखा जोखा है जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने किया, उसका माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपनी बात कही और बहुत ही सकारात्मक हर पहलू को उन्होंने छुआ है। अगर हम बात करें स्वास्थ्य का जिक्र किया, 1,80,000 से ज़्यादा आरोग्य शिक्षा मंदिर हैं, आरोग्य केंद्र हैं। वहीं हम बात करें चिप मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भी माननीय राष्ट्रपति ने अपनी बात रखी है। जो मोबाइल एक्सपोर्ट के मामले में भी भारत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और चावल निर्यात की बात की तो सबसे ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ने वाला भारत है, सबसे ज़्यादा निर्यात भारत कर रहा है। बिल्कुल, जैसे आपने कहा, सही बात है कि चावल के क्षेत्र में हम बहुत उल्लेखनीय प्रगति हुई है। विश्व में सबसे ज़्यादा धान उत्पादन करने वाले हैं। कृषि के क्षेत्र में हमने विकसित हुआ है। चिप के मैन्युफैक्चरिंग में हम दुनिया में सबसे तेज़ी से ग्रोथ करने वाला है। स्टार्टअप में हम तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बने हैं। तो हर क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से विकास हुआ है, उसका पूरा लेखा जोखा महामहिम के राष्ट्रपति जी के अभिभाषण था। अगर हम बात करें विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए, जो 2047 का लक्ष्य है, उसको हासिल करने के लिए जिस तरह से आज रोड मैप की तरह उपलब्धियों को सरकार की राष्ट्रपति ने बताया, उसे कैसे देखते हैं? कौन से क्षेत्र में आपको लगता है सबसे ज़्यादा तेज़ी से विकास हो रहा है, और कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें बुनियादी विकास के लिए और ज़रूर है काम करने का? देखिए, विकास तेज़ी से हो रहा है, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में। हर क्षेत्र में, नॉर्थ ईस्ट में जहाँ पर कभी रेल लाइन नहीं थी, वहाँ हर राज्य की राजधानियों में और शहरों में ब्रॉडगेज लाइन हुई, कनेक्टिविटी हुई है, रोड बने। नॉर्थ ईस्ट में दुर्गम स्थानों पर रोड बने। तो देखा जाए कि रेल हो, एयर हो, सब कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और हमारा व्यापार अभी जिस प्रकार से जो कल व्यापार का समझौता हुआ है यूरोपियन कंट्री के साथ, वो एक मील का पत्थर साबित होगा। तो ये जो विकसित भारत की 2047 में जो माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं विकसित भारत अभियान है, उसमें ये वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ख़ास बात ये है कि ये सरकार परफॉर्म के आधार पर ट्रांसफॉर्म और रिफॉर्म, जो रिफॉर्म से परफॉर्म और ट्रांसफ़र की बात आ रही है, उसको लेके काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि देश विकसित हो रहा है और उसमें ये वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाला वर्ष और भी महत्वपूर्ण रहेगा। अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति ने सभी बातों को छुआ। इसमें किसानों की उन्होंने बात की, महिलाओं को सक्षम करने की बात की, सशक्त करने की बात की, युवाओं की बात की, वहीं गरीबी के अलावा साथ ही उन्होंने जो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया, कैसे भारत का शौर्य दुनिया ने देखा, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार हमारी सेना की शक्ति बढ़ी है और ऑपरेशन सिंदूर ये सिद्ध करता है पूरे विश्व में कि हमारी सेना ने किस प्रकार वहाँ जाकर टारगेटेड आतंकवादी हमले को दूर किया। हमारी सेना बहुत सशक्त है। यही नहीं, सेना के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है और हम बड़े एक्सपोर्टर के रूप में अब सेना के सैन्य सामग्री एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये भी उन्होंने जिक्र किया। संसद टीवी से बात करने आपका बहुत बहुत धन्यवाद।